हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 इन द पार्क। चैप्टर 6 इन द पार्क का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। इट मींस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सरसाइज ए हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आई होप लास्ट लेक्चर में कराए गए डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस आप सभी होमवर्क से लर्न करके आए होंगे स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बी से, जो कि गिवन है पेज नंबर 45 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। पेज नंबर 45 पर आपको हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज बी। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट सही है, सच है, तो उसके आगे आप ट्रू लिखेंगे एंड ट्रू को रिप्रेजेंट करेंगे T से। लेकिन अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसे आगे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? Write T for true and F for false statements. Okay students, write T for true and F for false statements. चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। Poppy and Tinku went to the park with mummy. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Poppy and Tinku went to the park with mummy. Poppy and Tinku with mummy.
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स, दैट पॉपी और टिंकू पार्क में गए थे किसके साथ? अपनी मम्मी के साथ। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टी। क्लियर है सभी को? नाउ सेकंड स्टेटमेंट जो कि है स्टूडेंट्स, पॉपी एंड टिंकू फर्स्ट वेंट टू द स्कूल। तो पॉपी एंड टिंकू पार्क जाने से पहले स्कूल गए थे? नो, फॉल्स। स्टेटमेंट है पॉपी and Tinku first went to the school. तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, the ducks came to them for breadcrumbs. The ducks came to them for the breadcrumbs. तो डक्स पॉपी एंड टिंकू के पास ब्रेड क्रम्स के लिए आई। द डक्स केम टू देम फॉर द ब्रेड क्रम्स। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स ट्रू है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, Poppy and Tinku took turns to sit on the train. Poppy and Tinku took turns to sit on the train. ट्रेन पर बैठने के लिए पॉपी एंड टिंकू क्या बारी बारी से ट्रेन पर बैठ रहे थे? तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। पॉपी एंड टिंकू तो क्या पॉपी एंड टिंकू ट्रेन पे बारी बारी से बैठ रहे थे? स्टेटमेंट स्टूडेंट्स नहीं, इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पॉपी एंड टिंकू took turns to sit on the train.
This statement is false. Okay, students? Now, fifth statement. A dog took away their bread. Dog उनका bread लेके भाग गया. No, this statement is also false. क्योंकि dog तो उनकी ball को लेके चला गया था. तो statement है students, a dog took away their bread. तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. क्लियर है सभी को? तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट. चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर. से these words aloud. Say these words aloud. नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको कैसे पढ़ना है स्टूडेंट्स? अलाउडली, तेज तेज बोलकर. फर्स्ट वर्ड है बी ओ ओ एन. बून. बी ओ ओ एन. बून. नेक्स्ट एम ओ ओ एन. मून. एम ओ ओ एन. मून. नेक्स्ट एन ओ ओ एन. नून. एन ओ ओ एन. नून. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एस पी ओ ओ एन. स्पून. एस पी ओ ओ एन. स्पून. क्लियर है सभी को? चलिए एक बार फिर से रीड करते हैं. बी ओ ओ एन. बून. एम ओ ओ एन. मून. नेक्स्ट एन ओ ओ एन. नून. नेक्स्ट एस पी ओ ओ एन. स्पून. Now next row students. C O O L. Cool. Cool. Next F O O L. Fool. Next P O O L. Pool. Now last word S C H O O L. School. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. C O O L. Cool. F O O L. Fool. P O O L. Pool. लास्ट है S C H
SCHOOL, स्कूल। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर। फिल इन द मिसिंग लेटर। Fill in the missing letter. तो आपको जो बॉक्स में गिवन लेटर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो आपको नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना होगा। चलिए, तो क्या क्या लेटर्स गिवन हैं? PL, नेक्स्ट FL, नेक्स्ट ST, CR, PR, BR। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट इज डैश डैश UMBS। तो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक पे आप फिल करेंगे CR, तो ये वर्ड हो जाएगा CRUMBS, 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 crumbs। Next word students, dash dash INCE। तो ये वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स PRINCE, prince, prince। Next word dash dash AND। तो ये वर्ड हो जाएगा STAND, stand। फोर्थ वर्ड ORY, इस वर्ड के आगे लगाएंगे STORY, स्टोरी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट डैश डैश EASE, इस वर्ड में हम ऐड करेंगे PLEASE, प्लीज। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट वर्ड जो कि है डैश डैश OWER।
तो ये वर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स F L O W E R, फ्लावर। क्लियर है सभी को? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज डी हो गई कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज कराई गई एक्सरसाइजेस होमवर्क से लर्न करके आनी है। क्लियर है सभी को? आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।